सो है एवरीवन। आज हम लोग के फार्मूला रिवीजन की जो सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का हुआ है वो 3D मेंसुरेशन फार्मूला का है। जितने भी मेंसुरेशन 3D मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपना सुझाव दें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं सीरीज चला रहा हूँ। एक ही वीडियो ऐसे करके मैं रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी वीडियोज आप आएंगे एग्ज़ाम के लिए आएंगे वो सारे के सारे आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आप लोग मिस न करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पे, कि आप इजीली इसको वीडियो को 10 या 12 मिनट के वीडियो होंगे, आप इजीली इसको देख के और उसको रिवीजन कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, तो क्यूब में क्या होता है कि सारे इसके साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे आप लोग पिक्टोरियल फॉर्म में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ए क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a²। और डायगोनल क्या होता है? √3 होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट उनके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट LBH है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? 2 × LB + BH + LH। वॉल्यूम क्या होगा? L × B × H। और इसका डायगोनल होगा क्या होगा? √L² + B² + H²। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, रेडियस एंड हाइट, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 2πRH होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πR × H + R होता है। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? तो πr²H। तो इन सबको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या आ गया? तो राइट सर्कुलर कोन आ गया। ये जितने भी फार्मूले मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो आप अपने हाथ से लिख के नोट कर सकते हैं, इससे और आसान होगा कि आपको ईजिली याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से। चलिए, तो नेक्स्ट क्या होगा? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में हम लोग क्या देख सकते हैं? नीचे में जो बेस है वो क्या है? सर्कल है, तो उसका रेडियस होगा R, है ना। हाइट H हो गया, और उसका जो स्लेंट हाइट है, यानी स्लेंट हाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी जो होती है उसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो L हो गया, है ना। तो L = क्या होता है? जब हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो L = क्या हो जाएगा? √R² + H²। ठीक, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जो भाग हम लोग को दिख रहा है ना, यानी जो विजुअल है उसका केवल हम एरिया निकालेंगे तो हमको क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और टोटल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं कि जो दिख रहा है वो और जो नहीं दिख रहा है वो दोनों को इंक्लूड करके जो हम निकालते हैं तो उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, तो मैं सोचा कि बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया πRL, टोटल सरफेस एरिया πR × L + R। और जो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²H। स्फीयर यानी कि सॉलिड जो स्फीयर होता है, जैसे कि अगर आयरन का बॉल है तो उसको हम स्फीयर बोलेंगे, क्योंकि वो सॉलिड है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ क्या है? सॉलिड है। तो अर्थ क्या है? कि स्फीयर है। ठीक है, तो सेम इसमें रेडियस R हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 4πr² और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। ठीक है, अब हेमीस्फीयर जिसको बोलते हैं, है ना, ये क्या होगा? हेमीस्फीयर हो गया। तो हेमीस्फीयर में क्या क्या होगा? सेम स्फीयर का हाफ होगा क्या? उसका वॉल्यूम, यानी 2/3 πr³, है ना। कर्व सरफेस एरिया हाफ होगा तो क्या होगा? 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है, यानी इस वाले पार्ट को ऐड करेगा तो क्या होगा? 3πr² हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? तो राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना। इससे बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आता है कभी कभार, किस्मत खराब हो तो आ जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया इसमें क्या हो जाएगा? तो A + B + C ×
एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एल प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ ए बी, है ना। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी इंटू एल, ठीक है। राइट पेंटागोनल प्रिज्म, है ना। पेंटागोनल प्रिज्म में क्या होता है, तो 5 साइड होते हैं और 5 साइड क्या होगा, 3D फॉर्म में होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा 5 इंटू ए, ठीक है। एरिया बेस 1/4 √5 प्लस 2√5 इंटू ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया तो पाई इंटू एच इक्वल टू 5 इंटू ए एच, यानी पेरीमीटर हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 इंटू ए, इसलिए 5 AH हो गया। टोटल सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2A, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो एरिया इंटू एच, यानी कि जो हम लोग एरिया यानी ये है ना, और उसका हाइट, ठीक है। राइट पिरामिड या स्क्वायर बेस जिसको हम लोग बोलते हैं नीचे में दिया हुआ है, और पिरामिड जो होता है ना सेम, तो साइड को ए से, हाइट को एस से, और स्लैंट हाइट को एल से यहाँ पे नोट किया गया है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो 2AL हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया तो 2AL प्लस ए स्क्वायर, और वॉल्यूम 1/3 ए स्क्वायर एच। नेक्स्ट हम लोग का जो पिरामिड रेक्टेंगुलर जो बेस होता है ना, उसमें हम लोग स्क्वायर का था, इसमें रेक्टेंगुलर हो गया, है ना। तो LBH इंटू स्लैंट हाइट L1, यहाँ पे लेटरल L इंटू बी प्लस L1, L1 मतलब क्या, ये वाला पार्ट है ना, ये अलग हो गया, ठीक है। टोटल तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB, और वॉल्यूम 1/3 LBH, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना। फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब फ्रस्टम किसको बोलते हैं, अगर एक कोनिकल शेप है और उसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, है ना। जैसे ऐसे मान लो ऐसे रहता है ऐसे, और इसको हम ऐसे कट कर दिए, तो ये जो हिस्सा बचे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे में क्या ये स्क्वायर सर्कल टाइप का है, तो रेडियस हो गया और हाइट हो गया, और स्लैंट हाइट है तो लेंथ हो गया। कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर, है ना, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, यानी एक बड़ा वाला आर एक छोटा वाला आर, यानी ऊपर वाला छोटा वाला आर, नीचे वाला बड़ा वाला आर। टोटल सरफेस एरिया तो वही पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर, ठीक है। स्फेरिकल शेल तो स्फेरिकल शेल लेट आउटर शेप रेडियस आर हो गया और इनर रेडियस आर हो गया, स्मॉल आर। तो सरफेस एरिया का हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दिमाग में रखना है, कि ये सिम्बॉलिकल जो चीज़ डिनोट किया है वो ध्यान रखना है आपको। आप अपने तरीके से भी इसको डिनोट करके याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको यही सिंबल यूज करना हो, ठीक है। मेन चीज़ है जो TSA यूज किया गया वो टोटल सरफेस एरिया बोला गया है, और कर्व सरफेस एरिया बोला गया है, या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो एक ही बात होता है ना। कहीं कर्व सरफेस एरिया बोलता है, कहीं लेटरल सरफेस एरिया बोलता है, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट में मेजर किया जाता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर में, आपको पता ही है, ये हम लोग हमेशा एरिया को स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले जो दिए हुए हैं, है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में आता है, जितने भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स होता है, उसमें ये आपको बहुत काम आएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा हाथ से। नहीं तो अगर आप, सबसे आसान तरीका यही है कि आप वीडियो देखें, 5 से 10 मिनट आपको लगेगा इसको रिवीजन करने में। आप इजीली देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करें, मेमोराइज करें, और अपने एग्ज़ाम को तैयारी को बूस्ट दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कि आगे आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।